आसान बात ये है, बहुत आसान। चाहे आप ट्रेन में जा रहे हो, अपनी स्वयं गाड़ी नहीं चला रहे हो, तो बैठे हो तो भी एक आराम से आप अपना ये प्राणायाम कर सकते हो। तो जैसे बैठ गए गाड़ी में, आराम से बैठे, कोई बात नहीं। अगर पालथी नहीं मार सकते तो आराम से बैठ जाइए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड, मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। तो और बैठ जाइए, बस चुपचाप, कुछ मत कीजिए। सिर्फ आपकी श्वास आती है और जाती है, उसका ही चिंतन कीजिए। आप उसको चलाएंगे नहीं। जिस तरह से जितनी श्वास चल रही है उसी तरह चलने दीजिए। आंख बंद कर लीजिए और उसको चिंतन कीजिए। उसके साथ ओम का आप जब भी कर सकते हैं। वो जैसे सांस आए और सांस जाए, बस उसको सिर्फ उसके साथ लगा दीजिए। आवाज़ नहीं करनी है। आवाज़ करेंगे तो कोई और बैठा है कहीं आकर भी, तो वो नहीं है। उसके साथ ओम को लगा दीजिए। लगा देखो। एक बार में कितनी देर तक कर सकते हैं? जितना पास समय है। सांस अपने आप कम गति से और तेज गति से हो रही है, कम होने कम देना नहीं, है या करना है? सांस को कम ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब जैसे बैठ गए हम और हमें सांस आती है जाती है, तो उसको ही देखना है। उसको देखने के मानी है ये ध्यान करना है, मेडिटेशन। तो जब ध्यान में आप गहरे में चले जाएंगे तो ध्यान, धारणा और समाधि, इसका संयम कहलाता है। तो ध्यान में, गहरे ध्यान में चले जाएंगे। धारणा माने उस चीज पर जिस पर लगे हुए उसमें दृढ़ता आना और अपने को उसके साथ में चला लेना, धारण कर लेना। तो धारणा, फिर वो ध्यान गहरा हुआ तो वो व्यक्ति समाधि में चला जाता है। अब समाधि में जाने का ये है कि यदि ऐसा होता है तो आपको एक संकल्प लीजिए कितने समय तक वहाँ रह सकते हैं या कितने समय बाद वापस आ सकते हैं। और उसको कहना नहीं है, अंदर से धारणा के बाद जब जाएंगे तो धारणा ही में उसको लेके जाएंगे कि हम ध्यान में, जब धारणा से मेडिटेशन में जाएंगे, समाधि में जाएंगे, तो वहाँ इतने समय तक हम रह सकते हैं। वो आपको उस दिन का वो बताना चाहिए कि आज मैं बैठा हूँ, आज का दिन है, इतना समय है और ये वो माँ है, ये है, वो सब पूरा, मतलब आज की डिटेल को आप बिल्कुल एक टेक्निकली इस प्रेजेंट पॉइंट पर लाना है और आप बैठ जाइए। बहुत आसान है। थोड़ा कभी कभी तकलीफ हो गई, कहीं रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो कोई बात नहीं, शुरू में आप थोड़ा बहुत दर्द कर सकते हैं। शरीर खिलाइए नहीं ज़्यादा, स्वतंत्र छोड़ दिए। टेंशन, ऐसे बैठे तो टेंशन नहीं रखे, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दिए, पूरा ढीला छोड़ दीजिए। तो ये फिर उससे धारणा से ध्यान में चले जाएंगे, गहरे ध्यान से समाधि में चले जाएंगे। तो ध्यान में तो आदमी जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन ध्यान से समाधि में जाने के लिए उसको समय लगता है। कि वहाँ से वहाँ आप समाधि में आप शून्यता में जाते हैं। तो उसमें वहाँ भी आपका एक संकल्प होना चाहिए कि इतने समय तक। इसी तरह से अगर आप लेट के करना चाहते हैं और शरीर से बाहर जाना चाहते हैं, ये भी एक प्रक्रिया है कि शरीर को छोड़ के आप सूक्ष्म जगत में जा सकते हैं। तो वहाँ के लिए आपको शरीर का शवासन लेट जाइए। शवासन लेटने के बाद में अपने शरीर को सुरक्षित कर लीजिए और उसके बाद में आप जल लेकर के आसपास डाल करके अपना सुरक्षित कर लीजिए शरीर को। और ये देखिए कि वहाँ कोई व्यक्ति आपको अगर वॉच कर रहा है तो डिस्टर्ब ना करे, सडनली कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो धीरे 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 ये इसका ऐसा होता है कि जैसे आप स्वप्न में देखते हैं ना कि स्वप्न में हम कहीं चले गए, किसी शहर में गए, कि किसी बगीचे में गए, ये स्वप्न है। इसमें जहाँ लक्ष्य लेंगे
तो वहाँ जा कर के धीरे धीरे कभी धीरे धीरे आ जाएगा। आप लेटे हुए हैं और कभी कभी होता है, देखते हैं कि कैसे क्या हो गया, तो आपने ऐसे लेटे हैं और कहीं जगह देख लिया, तो जगह कंफर्म करने के लिए किसी से पूछे, मैं आज सब लेटा था तो मैं ऐसी जगह पहुंच गया, कहीं है क्या, तो बता देता है वो। उसमें क्या नाम, भोपाल में वो हमीदिया मेडिकल कॉलेज है ना, अस्पताल है ना, तो मैं वहाँ जबलपुर में इसी साधना में था, तो मैं वहाँ चला गया तो फिर मैं वापस आया तो मैंने पूछा कि मैं वहाँ गया था, वहाँ ऐसा पानी भी है ये है, और वहाँ पर लिखा है हमीदिया अस्पताल, ये कहाँ पर है, वो भोपाल वाले हैं, बोले हाँ है। तो कन्फर्म हो गया कि हाँ वो जगह सही थी। तो आप में दृढ़ता आ गई अब, फिर आप अपनी इच्छा की जगह पे भी जा सकते हैं। हम अपनी इच्छा की जगह पे भी जा सकते हैं। अपनी इच्छा से लक्ष्य लेकर के जा सकते हैं शरीर से बाहर। अभी तो देखेंगे सूक्ष्म जगत में जाए, सूक्ष्म शरीर से आप वहाँ चले जाते हैं। सूक्ष्म जगत में जाना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए कि वहाँ जाएंगे तो कितना समय तक रहेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य होना चाहिए ना, लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो संकल्प में दृढ़ता आएगी कि निश्चित रूप से हम ये काम करने जा रहे हैं, हम इसके लिए यहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके कुछ कर भी सकते हैं, बदल सकते हैं कुछ। नहीं, इस शरीर से जा कर के कुछ नहीं बदल सकते हैं। बदलेंगे तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअली बदलेंगे, आध्यात्मिक तरीके से बदलेगा तो वहाँ कुछ लोग अगर ऐसे हैं इस तरह के, तो उनको इफेक्ट होगा कि हाँ हमको कोई कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है, पर वो उसका भी कुछ, वो उसके एक स्तर होना चाहिए उस व्यक्ति का। जैसे अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, तो नहीं सुन पाएंगे, नहीं, ये होता है। तो वो जो रिसीवर है वो भी एक्टिव होना चाहिए और ट्रांसमीटर भी एक्टिव तो है ही है वो। जैसे मैं हूँ तो मैं ट्रांसमीटर हो गया, आप हैं तो आप रिसीवर बन गए। तो दोनों का एक्टिव होना और वर्तमान में उपस्थित रहना मानसिक रूप से, ये बहुत आवश्यक है। टैली, हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, गलत कहते हैं वो गलत कह रहे हैं। सूक्ष्म शरीर से जा सकते हैं। अगर ये किसी ने कहा कि शरीर के साथ जा सकते हैं तो गलत है। ये भौतिक शरीर है ना, ये पंच तत्वों से बना जरूर है, ये भौतिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर नहीं है। और सूक्ष्म जगत में जा सकते, नहीं तो लोग उड़ते दिखते हैं ना, कहीं कभी तो महात्मा लोग उड़ते रहते हैं, जमीन चलते ही नहीं, ट्रेन में बैठते नहीं, चले जाते, वो नहीं हो सकता। इस शरीर को लेके नहीं जा सकते, पंच तत्व का शरीर है ना, तन मात्राएं उसका सूक्ष्म शरीर है ना, वो पंच तन मात्राएं है ना, तो इसी शरीर के तो है ना भौतिक रूप जो उसका। ये तो भौतिक ही है ना, जानते ही ना आप। तो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है और वायु है, कंठ तक। इसके बाद शरीर नहीं, ये सब वो है अंतरिक्ष।